सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम 10 मिनट शो में रीजनिंग का करने जा रहे हैं। तो आज देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यदि 15 दिसंबर 2012 को शनिवार हो तो 21 दिसंबर 2014 को क्या दिन होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, 15 दिसंबर 2012 को क्या कह रहा है वो आपसे, शनिवार। कोई दिक्कत? तो वो आपसे क्या मांगा है आपका, 21 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? सबसे पहले देखिए हम 15 दिसंबर से 15 दिसंबर में आएंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके 21 दिसंबर में जाएंगे। तो देखिएगा 15 दिसंबर 2012 था आपका, तो 2012 से किस में जाएंगे आप, पहले 2013 में। ठीक है, फिर 2013 से 2014 में। ठीक है, फिर आप जाएंगे क्या, तो 15 दिसंबर 2013 में जाएंगे। 15 दिसंबर 2013 में जाएंगे तो कितना दिन पड़ेगा आपका, देखिएगा ये लीप ईयर तो है लेकिन फरवरी निकल चुकी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिन बढ़ेगा एक, कोई दिक्कत। फिर 15 दिसंबर 2014 में आएंगे तो फिर बढ़ेगा कितने दिन, यहाँ से यहाँ तक पहले एक दिन और बढ़ेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ बढ़ेगा कितने दिन, 2 दिन। क्लियर है? अब 15 दिसंबर तक आ गया आप 2014 तक, और जाना कब तक है, 21 तक। तो 15 से 21 6 दिन और लेंगे आपका, तो 6 दिन इसमें और ऐड हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? पहले हम 12 से 13 में आए, 13 से 14 में आए, और क्या तारीख तक है, 15 तारीख तक। तो 12 से 13 में एक दिन बढ़ेगा, 13 से 14 दिन में, 13 से 14 में एक, तो ये एक और एक कितना हो गया, 2। और ये 6 कहाँ से आया, तो 15 और 6 21, तो ये 6 आया, तो 6 और एक 7 और एक 8। क्लियर है? तो 8 दिन हुआ, तो 8 दिन में क्या करना है आपको, 7 से भाग दे देना है, तो 7 एकम 7, कितना बचा, 1। क्लियर है बात? तो आपका जो सा भी दिन होगा उसमें +1 कर देंगे, तो हम +1 करेंगे। क्लियर है? तो शनिवार था उसमें ये जोड़ देंगे तो क्या जाएगा आपका, रविवार। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, रविवार। तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आई? ये क्या कह रहे हैं नीचे कोड भाषा में, PEARL को क्या लिख रहा है वो, QWFJU। तो आपसे क्या मांग रहा है, PIANO को क्या कोड किया जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिएगा यहाँ पे इसका मान कितना होता है, 16 5 1 18 12, कोई दिक्कत। 17 23 6 10 21, कोई दिक्कत। चाहे आप इस साइड से आइए चाहे इस साइड से आइए। देखिए 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 17। फिर 18 और 5 23, 1 5 6, 5 और 5 10, और 16 5 21। तो आपको क्या कर रहा है, +5 कर रहा है, सभी में क्रॉस में। तो देखिएगा इसका मान है 16 9 1 14 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका, 20। 20 किसका मान होता है, टी। तो टी से शुरू होगा आपका, और टी से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, TSFNU। कोई दिक्कत, तरीका समझ में आया आपको? चलिए देखिए क्या बोले, अतुल बिंदु ए से उत्तर की ओर मुंह करके बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू करता है। तो ये लीजिएगा अतुल का बिंदु ए है, कोई दिक्कत। क्लियर है? अब आपसे क्या बोल रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। तो अब दाईं ओर की साइड मुड़ेगा आपका, तो देखो ये अतुल है, इसका ये बाएं कहलाएगा तो दाएं कहलाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। बाईं ओर मुड़ेगा, कहाँ जाएगा आपको, बाएं ऊपर की ओर। ठीक है ना? तो ये बाईं ओर मुड़ा और कितना गया आपका, 5 किलोमीटर। तो 5 ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, बी हो गया। अब सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बिंदु बी से वह अपनी बाईं ओर, अब बाईं ओर कहलाएगा, इशारा कहलाएगा आपको। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। क्या समझ में आया आपको, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो गया आपका, यहां से लेकर यहां तक कितना कहला गया आपका, 25। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, सी। क्लियर है ये बात?
अब आपसे क्या मांगा है, देखो यहाँ पे आपसे मांगा है बिंदु सी और ई के बीच की, तो ये मांग रहा है आपसे। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा, तो ये निकालना है। क्लियर है ये बात? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। अगर ये कितनी है 13 है, तो ये भी कितनी होगी 13, तो ये कितनी हो जाएगी 12। कोई दिक्कत? ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी, तो ये मांगा है आपसे, तो 5 है ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 13। क्लियर है? 5 12 13 का ट्रिपलेट लग जाएगा आपका। कोई दिक्कत? तो यही मांगा गया था आपसे। कोई समस्या? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई बताइएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिएगा, आपको इसको कैसे बना सकते रहे आप, एन ई एस डब्ल्यू। कोई दिक्कत? तो उसने क्या बोला, उत्तर की ओर मुंह करके बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू करता है। बिंदु ए यहाँ पे है, यहाँ से यात्रा शुरू कर रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा आपको, यहाँ पे। ये चला आपका 13। क्लियर है ये बात? 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर वापस यहाँ मुड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो कितना बोल रहे आपसे 5। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु 20 से वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना 25। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका देखिए दोनों अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या करते हैं घटाते हैं, तो 25 और 13 का अंतर कितना आएगा 12। क्लियर है? 12 आया है। तो आपसे मांगा है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी बोलने का मतलब क्या होता है आपका, देखिएगा कर्ण होता है। क्या होता है आपका, ये देखिए है आपके पास, तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये कैसे निकलेगा आपका, देखिएगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो दिक्कत? तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, तो 169, और 169 किसका होता है 13 का। ये हुआ ये। ठीक है, और अब चाहे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको पढ़ाया है कि 5 12 13 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है आपका। तो 5 आपके पास है, 12 है, तो 13 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो आपको जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। आया समझ? चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोला है, जे पी के बाईं ओर। जे जो बोला है, क्या बोल रहा है आपसे, पी के बाईं ओर। कौन है? जे है, और ओ के दाईं ओर है, और ओ के दाईं ओर है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे क्या बोल रहा है, सी एन के दाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये स्थिति तो हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे अब सी एन के दाईं ओर बैठा है, पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो देखिए आपका एन के दाईं ओर कौन है, सी। क्लियर बात? अब यहाँ लिंक तो बनाया नहीं है, तो यहाँ पे जो एन और सी का मामला है, तो देखो एन के दाईं ओर बैठाना है सी को, तो एक स्थिति तो ये बनेगी कि एन के दाएं सी ऐसे बैठेगा, और एक स्थिति कैसे बन सकती है कि एन के दाएं तो सी ऐसे बैठेगा। बात समझ में आ रही है? ये दो केस बन सकते हैं आपके पास। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है क्या कि पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ के हिसाब से तो पी के तुरंत दाएं कोई नहीं बैठा है। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, एन बैठा है, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा, एक पंक्ति में 58 पेड़ हैं, एक पंक्ति में 58 पेड़ हैं। आम का पेड़ दाएं छोर से 20वां है, तो बाएं छोर से आम के पेड़ की रैंक क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। कोई दिक्कत? तो टोटल कितने आपके पास 58 है। ठीक है, तो दाएं से कितना बोल रहा है आपका 20वां है, तो कहाँ से मांगे, बाएं से माइनस, ये साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 59। ठीक है, 20 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 39 39। कोई दिक्कत? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन। क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा अब क्या सवाल बोल रहा है, विजय का जन्मदिन 19 जून सोमवार को है, उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन नीरज का जन्मदिन होगा यदि नीरज का जन्म 17 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा विजय का जो जन्मदिन है कब हुआ है आपका, 19 जून सोमवार, ऐसा बोल रहे हैं।
ठीक है। और नीरज का कब बोल रहा आपसे? 17 अक्टूबर ऐसे ही बोला गया। तो दिन मांग रहा है आपसे, कोई दिक्कत है? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 19 जून, जून कितने का होता है आपका? 30 का होता है। 19 हो गया है, तो कितना बचा आपका? यहाँ पे 30 का महीना होता है आपका, 19 तारीख हो चुकी है, तो आपका जून का हम लेंगे कितना? 11, ठीक है। जून के बाद आता है आपका जुलाई। जुलाई में आप चाहे 3 लीजिएगा चाहे 31 लीजिएगा, तो जी देखिए जुलाई में होता है 31 का महीना होता है, तो 7 चौको 28, बचा कितना? 3, तो 3 विषम दिन होते हैं जुलाई में। क्लियर है बात? जुलाई के बाद आता है कि आपका अगस्त, तो अगस्त में भी विषम दिन होते हैं 3, 31 का महीना होता है तो विषम दिन होंगे 3। अगस्त के बाद आएगा क्या? सितंबर, तो सितंबर में जो आपका होगा वो होगा क्या? 30 का महीना होता है तो होते हैं 2। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, और अक्टूबर में कितनी तारीख बोले? 17, तो ये पूरा पूरा ले लेंगे हम 17। क्लियर है ये बात? तो 7 और 2 9 और 3 12, 3 15, 16 की 6 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, 36 हुआ आपका। 36 में क्या करना है आपको? 36 में 7 से भाग देना है, तो 7 पना 35, बचा कितना? 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो क्या करना है? सोमवार में आप 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या जाएगा आपका? मंगलवार। कोई दिक्कत? तो देखिएगा, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? चलिए देखिए, अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, तो पहले देखिएगा, जहां तक लेटर कॉमन है वहां तक पहले देखिएगा। तो क्या क्या कॉमन है आपके पास? एफ एल यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। तो यहाँ तक कॉमन है आपका क्या? ए यार भैया यार, वापस चलो चलो। चलिए, क्या बोल रहे हैं आपसे प्रश्न? दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं, मतलब ABCD के अकॉर्डिंग। ठीक है, अल्फाबेट। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा एफ एल सब में कॉमन दिख रहा है क्या? तो इसको अलग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिएगा ABCD के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए, इसमें A है, इसमें A है, इसमें A है, इसमें A, तो I तो बाद में आता है, I बाद में आएगा। तो ये देखिएगा, तो सबसे पहले ये चला जाएगा 5वें नंबर पे। किस नंबर पे चला जाएगा आपका? ये 5वें नंबर पे। कोई दिक्कत यहाँ पे? बताइए, इतना समझ में आ रहा है आपको? फिर आपका देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, तो आपका सबसे लास्ट में कोड क्या हो जाएगा? 4। तो 4 कोड तो 3 में है, तो डी ऑप्शन तो बाहर हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ए यहाँ पे भी है, ए और ए, तीनों में ए कॉमन है क्या? देखिएगा, ये कॉमन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू आ रहा है यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है। ठीक है, ये तो हो चुका था, इसको तो आप भूल जाइएगा। डब्ल्यू, टी, वी और जी। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? देखिएगा, पहले जी आएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगी पहले नंबर की पोजीशन। ठीक है, इसका भी यूज कर लिया हमने। अब देखिएगा, यहाँ पे वी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे डब्ल्यू है। तो पहले कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे, और ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे। कोई दिक्कत? बताइएगा। तो देखिएगा, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा आपका? 1, फिर आपका क्या आएगा? आपका 3 आएगा। कोई दिक्कत? फिर आपका क्या जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 4। तो 13,254। तो 13,254 किसमें है? ऑप्शन ए में है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये? देखो राजू, इतने दिन कहाँ रहे आप? चलो यहाँ देखो, तो क्या दिया हुआ है आपको? H5 को क्या लिख रहे हैं? 168। ठीक है, तो S4 को आपसे पूछा है कि क्या आएगा। क्लियर है? तो देखो राजू, H का मान कितना होता है? 8। तो 8 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13, और 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 169। उससे 1 कम कर दिया है।
क्लियर है बात। तो ठीक इसी प्रकार इसका मान कितना होता है 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 23, और 23 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 529, और 529 में से एक घटाएंगे तो कितना जाएगा 528। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 528 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है भैया राजू। चलिए देखिएगा ये चाइनीज पैटर्न आपके लिए आया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है ये आपका। देखो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले ये आपका देखिए 3 कंडीशन दी है, तीनों कंडीशन में अगर कुछ कॉमन है तो पहले वो देखिएगा, अगर तीनों में बात नहीं बनेगी तो हम दो दो करके देखेंगे। तो देखिएगा तीनों में क्या यू है, क्या आपके पास नहीं है, कैन नहीं है, एड तीनों में नहीं है। ठीक है, तो पहले दो दो को देखते हैं। तो देखिएगा पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो मनी और बैंक, तो पहले बैंक में फोकस करेंगे कि बैंक कहीं है क्या। तो देखिएगा तो बैंक यहाँ पे है, अब इसमें देखिएगा कहीं भी बैंक नहीं है। फिर इसका देखिएगा मनी, तो मनी इसमें तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो देखिएगा हमें ये तो पता चल गया कि बैंक यहाँ पे है और मनी यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिएगा तो इनके आजू बाजू जो दिया हुआ है उसको अलग करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा देयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत बताइएगा, इतना समझ में आया। तो इन दोनों में अगर ये कॉमन है तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा, तो इसकी कोडिंग क्या हो गई यू होगी। क्लियर है बात। अब यहाँ से हमें क्या कैन हटा देते हैं हम, तो देखिएगा पहले और तीसरे में कॉमन है, तो यहाँ पे पहले और तीसरे में कॉमन क्या हो गया पी और डी, इसका कोड हो गया पी डी। क्लियर है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास ऐड, तो यहाँ पे भी ऐड, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो गया आपका सी बी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मनी का क्या हो जाएगा आई ओ, और बैंक का क्या हो जाएगा के एम। कोई दिक्कत, तो देखिएगा किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन आगे पीछे अरेंज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन ई। क्लियर है ये बात, समझ में आया आपको। देखिए क्या बोले 6 मित्रों अमन, विक्रम, चेतन, धनुष, अलीसा और फैन में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, केवल 3 मित्र चेतन से छोटे हैं। ठीक है, तो देखिए चेतन कौन से नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे। 3 मित्र जो है चेतन से छोटे हैं, तो 2 क्या होंगे चेतन से बड़े होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, अमन केवल धनुष से छोटा है। अमन जो है केवल किससे छोटा है आपका धनुष से। ठीक है, तो धनुष कहाँ जाएगा आपका यहाँ जाएगा, और अमन आ जाएगा यहाँ पे। यही बोला गया है, अमन जो है सिर्फ धनुष से छोटा है। फिर आगे क्या बोला है, फ्रैंक जो है एलिसा से छोटा है, फ्रैंक सबसे छोटा नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलिसा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा आपका फ्रैंक। कोई दिक्कत, ऐसे बोला ना सबसे छोटा फ्रैंक नहीं है, तो यहाँ जाएगा, एलिसा से छोटा है आपका। और कौन बचा आपके पास विक्रम, तो विक्रम आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या मांगा है, तो कितने मित्र फ्रैंक से छोटे हैं, फ्रैंक से छोटा एक ही मित्र है, तो आंसर हो जाएगा क्या, उसका नाम क्या है विक्रम। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी एक। देखिएगा ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, सियान और बैगनी रंग के बॉक्सों के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। तो सियान ठीक है और बैगनी के बीच में कितने बॉक्स, तो 1 2 3। या तो ये स्थिति बनेगी, या तो फिर आपके पास बैगनी ऊपर हो जाएगा, 1 2 3 सियान नीचे हो जाएगा। इनके बीच में 3 बॉक्स रखे गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, पीले रंग के बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया है। तो ये तो क्लियर हो गया, पीला कहाँ गया सबसे नीचे, कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। पीले रंग के बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया है, मैजेंटा और हरे रंग के बॉक्स के बीच केवल काले रंग का बॉक्स है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि काला कहाँ आएगा, यहां जाएगा काला। कोई दिक्कत आया इतना समझ में। अब बोला क्या था आपका मैजेंटा और हरे रंग का, देखो यहाँ मैजेंटा अगर ले लेते हो आप तो यहाँ हो जाएगा आपका हरा। क्लियर है आप, या फिर यहाँ पे हरा आएगा तो यहाँ क्या जाएगा आपका, ऐसे हो सकता है स्थिति। फिर आगे बढ़ते हैं हम, किस रंग के बॉक्स को शीर्ष में तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ठीक है, शीर्ष से बोला है आपका, शीर्ष से तो पहला दूसरा तीसरा। क्लियर है।
हर दोनों स्थिति से क्या आएगा, आपका काली आएगा शीर्ष से, यही पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात? तो चलिए आज हमने रीजनिंग का 10 मिनट शो कंप्लीट किया। सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्यों गए?